हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। मैं चाहूंगा कि जब हिंदुस्तान हमारा कहूं मैं आखिर में, तो आप तमाम मेरा साथ दें कि हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, और है इसका जर्रा जर्रा हमको तो जा से प्यारा, है इसका जर्रा जर्रा हमको तो जा से प्यारा। और जा से प्यारा क्यों है? जा से प्यारा क्यों है? क्योंकि इसकी जमीन को बख्शे तोहफे हजार हमने, इसकी जमीन को बख्शे तोहफे हजार हमने, और उजड़ा हुआ चमन था लाया निखार हमने। और निखार कैसे लाया? निखार कैसे लाया? मीनार की बुलंदी, मीनार की बुलंदी अजमत किले की बख्शी, मीनार की बुलंदी अजमत किले की बख्शी, 12 दरी बनाई महलों की दिलकशी दी, और दिल्ली को दी वो मस्जिद, दिल्ली को दी वो मस्जिद आलम में जिसका चर्चा, और वो ताज आगरा को, वो ताज आगरा को सारी कोई न जिसका, सारी कोई न जिसका। और बेमिस्ल आज भी है सालार के अजूबे, बेमिस्ल आज भी है सालार के अजूबे, पंचक की गोल गुंबद तामीर के नमूने, पंचक की गोल गुंबद तामीर के नमूने, और 100 तरह से बख्शी जीनत इसे सवारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान के हम हैं। डॉक्टर अनुराधा बाबर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं हमारे सीनियर हेडमास्टर जनाब अब्दुल रऊफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो गुलदस्ता लेकर मैडम का इस्तकबाल करें, और तालियों की गूंज के साथ मैडम का इस्तकबाल यहाँ पर होना चाहिए। अपना कीमती वक्त निकाल इस प्रोग्राम की गरज ये थी कि सीआरसी 11 भिवंडी कॉर्पोरेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए अमृत महोत्सव के लिए 14 प्रोग्राम रखे थे, जिसमें से एक प्रोग्राम था क्विज कॉन्टेस्ट, वो सीआरसी 11 के हिस्से में आया। हुब्बुल वतनी गीत गाना, हुब्बुल वतनी पर तकारीर, ये भी इस प्रोग्राम का हिस्सा था। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी, हैरत होगी कि इस स्कूल में फिलहाल 2 प्रोग्राम एक साथ जारी है। एक प्रोग्राम हमारे क्लासरूम में जारी है जहां पर क्विज कॉन्टेस्ट, राइटिंग क्विज कॉन्टेस्ट जारी है, जो भिवंडी कॉर्पोरेशन के सीआरसी 11 के और तमाम स्कूल के बच्चे अपनी सलाहियत का मुजाहरा वहां पर पेश कर रहे हैं, और वहां से वो कुछ सीख भी रहे हैं। सीख क्या रहे हैं? मुकाबला जाती इम्तिहानात। सबसे बड़ा अगर तालिब इल्म की जिंदगी में तालीमी चैलेंज कोई है तो वो है मुकाबला जाती इम्तिहान। डीएड पास हो जाता है बच्चा, फर्स्ट क्लास से पास होता है, डिस्टिंक्शन से पास होता है, टीटी में जाकर फेल हो जाता है। बीएड, और उस क्विज कॉन्टेस्ट का नाम है आजादी का अमृत महोत्सव क्विज कॉन्टेस्ट। नाम क्या है? और उस क्विज कॉन्टेस्ट में जो सवालात है वो तारीख पर मबनी है, तारीख की दरसी किताब पर मबनी सवालात है। आज हमको अपनी तारीख से वाकफियत की अशद जरूरत है या नहीं है? जो कौम अपनी तारीख से नावाकिफ रहती है, उस कौम का मुस्तकबिल तारीख रहता है। एक बात याद रखिए, कौम के मुस्तकबिल को ताबनाक करना है तो तारीख से वाकफियत जरूरी है। इन तमाम मकासद के साथ ये क्विज कॉन्टेस्ट और ये इम्तिहान यहाँ पर हो रहा है, और इस इम्तिहान में जिन जो असातिज़ाए कराम अपने बच्चों को लेकर आए हैं, 1 घंटे तक बेचारे वो कहीं सड़क के किनारे बैठे होते या कोई रूम में गपशप मारते रहते या परेशान घूमते इधर-उधर, उनके लिए हमने यहाँ पर इंतजाम किया है कि उन असातिज़ाए कराम को भी यहाँ पर एक बेहतरीन प्रोग्राम और तारीख के उन पहलुओं पर यहाँ पर गौर करने के लिए हम बैठे हैं जिसे दानिस्ता तौर पर छुपाया जाता है। तो आइए, हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ तकरीर की है। अगर मैं तकरीर कर लूँगा तो बच्चों को तकरीर करने का मौका कैसे मिलेगा? तो इसीलिए मैं अपने
इस जो वर्ग आया थे क्विज कॉन्टेस्ट, और दूसरा है कि हमारी भिवंडी कॉर्पोरेशन में ऐसी स्कूल्स हैं जिन्होंने पिछले तालीमी साल में बेहतरीन नुमाया खिदमत अंजाम दी है, उनके सदर मुदर्रिसीन को यहाँ पर सर्टिफिकेट से नवाजा जाना है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म जो को इस्तेमाल में लाने का एक मौका हमारे लिए बरामद किया। And all my dear friends, a very good afternoon to one and all. I, Gansulkar Ashraf, feeling privileged to have been given this opportunity to present my views on the topic Atmanirbhar Bharat, the mission to make India self-reliant. So articulating Atmanirbhar, startups are Indian, but the investment are Chinese. Schemes don't really work in India. So when you say vocal for local, does it make any difference? On 12th May 2020, our Prime Minister Shri Narendra Modi said, "It's our responsibility to ensure that the 21st century belongs to India, and the path to this is Atmanirbhar Bharat." What is the meaning of this Atmanirbhar Bharat? Its meaning is to lessen the use of foreign products and adapt to indigenous goods completely. Being self-reliant is the dream of every individual, even societies and nations. India is also trying to be self-reliant. For an example, the International Solar Alliance is a gift to the world from India against the global warming. Under the Self-Reliant India initiative, our scientists have saved the life of millions of people around the world by creating the corona vaccine. As a nation today, we stand at a very important juncture, and the COVID-19 has taught us an opportunity, that it has given us an opportunity that we should be self-reliant. Usal is Vasurva Kutubaka. The world is one family. But unfortunately, even after 75 years of India's independence, this goal of Atmanirbhar Bharat is not fully achieved yet. What is the major cause of it?
us. Why? Because we are so much attracted to the foreign products that we have forgotten the value and importance of our own country's resources. Do you know India is paying 6,248 crore rupees to China for the chairs that you are sitting right now? What we can do to help India to be fully self-reliant? The method is very simple. So far, we will only see the price tags while shopping. Let's see two more things now. Brand and where it is made. Only the cooperation and unity of we Indians can help India to be fully self-reliant. Because सामईन इकराम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अंसारी कहनी मोहम्मद जावेद और आज इस यौम आज़ादी की तकरीब पर मेरी तकरीर का मौजू है मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियाँ हकीकत पे आई। यूदी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, यूदी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद अज़्म तेरा एहसान है एहसान। जनाब सदर और मेरे हम बंदों, इस यौम आज़ादी की तकरीब पर मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कद्र करें इस आज़ादी की, क्योंकि ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी और बेशुमार कुर्बानियाँ दी है। उन्होंने वतन अजीज की खातिर अपनी सरमाया दौलत, बेटी बच्चों का रोशन मुस्तकबिल, ऐश व आराम, तिजारत व मुलाजमत को कुर्बान कर दिया और यहाँ तक के वक्त आने पर अपनी जान का नजराना भी पेश किया। मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। मोहतरम, अगर हम यौम आज़ादी मुजाहिदीन आज़ादी की बात करें तो ये तो बहुत से मुजाहिदीन आज़ादी है जिन्होंने अपने मुल्क के लिए तरह तरह की कुर्बानियाँ पेश की है। आइए हम चंद मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों पे नजर डालते हैं। अगर हम मुजाहिदीन आज़ादी की बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहले सिर्फ एक ही शख्सियत आती है और वो है महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू भी कहते हैं। बापू ने सच्चाई का दामन कभी न छोड़ा। वो सादगी से जिंदगी गुजारने के साथ साथ गरीबों का साथ देते थे। बापू ने क्या खूब कहा है, बापू ने क्या खूब कहा है, ताकत जिस्मानी सलाहियतों से नहीं हासिल होती, ताकत जुनून से हासिल होती है। और आज हिंदुस्तानियों के नौजवानों के दिल में अपने वतन के लिए मोहब्बत और अपनी सांसों में वतन के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून है। सुन लो हिंदुस्तान के नौजवानों, सिर्फ जिम जाने और जिस्मानी सलाहियतों को बढ़ाने से कुछ ना होगा, वतन के लिए दिल में मोहब्बत। Teachers, all my dear friends, a very good morning to one and all. I, Narvil Zoya, feel extremely privileged to have been given this opportunity to vent my views about the topic India of my dreams. Everybody has dreams to make their country big and democratically successful, a country where there is equality in all areas and among all genders. It witnesses progress like any other. I too have a dream for my India and the way it should be, so I can be proud to live, and the coming generation too. Ever since childhood, I have been dreaming about my India, my country, my home. How can it be better than it already is? Even though my India is very beautiful, in terms of natural beauty and landscape, it lacks a few things, which when altered,
to make my India the perfect place to live. I dream of an India where the citizens are without fear, where there is humanity, there is love and care for everyone, where there is respect for all cultures and religion. I dream of an India where there is cleanliness in all cities and villages, where the air is fresh and pure, there is zero carbon emission, where the water is unpolluted and crystal clear. I dream of an India where the lamps of literacy burn bright in every house, an India where there is no corruption, where the leaders and officials are untainted. I dream of an India where women are safe, even in the middle of the night, where children can play and roam without any fear. I dream of an India where the health infrastructure is world class and the education system competes with the best. So tell me, is it really that hard to make India the India of my dreams? Why? Why can't we all get together and build an ideal community? This mission is neither impossible nor unthinkable. If we start early and train our younger generation in a positive way, I think this dream is achievable. I am very optimistic about my vision. We cannot achieve a flawless nation without addressing its problems. India, despite its immense development, is still one of the poorest countries in the world. But that can be changed by us. All we need is support and a sense of responsibility. Then slowly but surely, things will change, and within a short span of time, we will have an amazing society which will be an example for all the communities of the world. I would like to conclude with the famous words of a noble laureate. The mind is without fear, and the head is held high. Where knowledge is free, onto the heaven of freedom, my Lord, take my country away. Thank you. हमारे कदम जब चांद पर पहुंचे और जब हमने वहां से जमीन को देखा तो वे सब का क्या होते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आखिर कुछ बात तो है जिसकी वजह से हम उसे आगे में भाव बताते हैं। वैसे भी बकौल इकबाल, क्यों ना मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, क्यों ना मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नाम निशान। वो कौन सी चीज है जो हमें दूसरों से मुमताज करती है? वो कौन सी खूबी है जिसकी बदौलत हम आज भी न सिर्फ बाकी है बल्कि कई मैदानों में दुनिया और मुल्क का देश की क़यादत कर रहे हैं, बल्कि बहुत जल्द सुपर पावर बन जाने वाले हैं। वक्त के नशीबों पर आज के जमाने में सर्द गर्म ही हमारी हस्ती को ना मिटा सके तो आखिर क्यों? इसलिए कि हमें हौसला है, लगन है, हमने खतरों को तराश कर जो शहर भले ही ना निकाले वो देखी। एलोरा और अजंता सम जरूर तराशे है, ताजमहल को उस नवाब जरूर आता किए है, वादी दम वो जमन में तहजीब तमद्दुन के फूल जरूर खिलाए है, जिक्र फन और इल्म अदब के चिराग जरूर रोशन किए है, अपनी मेहनत से रेगिस्तान में फूल खिलाए है, धरती का सीना चीर कर और उसे इस काबिल बनाया है कि यहाँ की धरती सोना उगलने लगे और यहाँ दूध की नहरें बहने लगी और हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाने लगा। हाज़रीन, जरा गौर फरमाइए, क्या माजी की ये खुशहाली इस बात का सबूत नहीं कि माजी में दूसरों मुल्कों के लोग हमें हसद देखा करते थे? कैसे कैसे हम लोगों ने बर्दाश्त किया, कैसे कैसे हमारी बर्बादी का हमने सामना किया, कैसे कैसे बात देते, लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, हमने कभी दिल से
के हुए